तो फाइनली छात्रों बहुत ज्यादा जुगाड़ करने के बाद कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स बेसिक परीक्षा जो कि आपका कल 8 जून को होने वाला है, उसके लिए हम पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार गणित में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके गणित में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है पहले बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहां पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत परिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन है 10 की पावर 1/3 की होल पावर 3 का मान होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। तीसरा क्वेश्चन है एक हाथ वाले बहुपद को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैखिक बहुपद। चौथा क्वेश्चन बच्चों, बहुपद की घात कितनी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 होगी। पांचवा प्रश्न है y बराबर 3x + 5 का हल होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। छठवां क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0,0। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर पहला था अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी देखेंगे फटाफट सॉल्यूशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला नंबर है हाउ मेनी रेशनल नंबर आर दीज बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10 की होल पावर 1/3 की होल पावर 3 इज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। तीसरा क्वेश्चन है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका लीनियर इक्वेशन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 4। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए द इक्वेशन y = 3x + 5 हैज। ऑप्शन नंबर सी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 6 नंबर क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 0,0। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां पे देखिए पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला नंबर है आयत चित्त सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। सेकंड क्वेश्चन है एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। तीसरा क्वेश्चन है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर कहलाती हैं। चौथा क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। पांचवा नंबर है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है जब एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को फटाफट शेयर करते चलिए सभी दोस्तों के मध्य। फिर इन द ब्लैंक्स देखिए बच्चों यहाँ पे पहला नंबर दिया गया हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। सेकंड क्वेश्चन है एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा नंबर है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। फोर्थ नंबर है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। 5 नंबर क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री द एंगल ऑफ कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। अगला देखिए 6 नंबर इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बच्चों जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वो भी कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश मीडियम से। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों तीसरा नंबर दिया गया है के लिए सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला नंबर है x बराबर 0 बाई अक्ष का समीकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा नंबर है ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन है किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब उसकी त्रिज्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा नंबर है किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। इसका करेक्ट आंसर करेंगे सत्य। छठवां नंबर है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहां पर देखिए पहले बच्चों चौथा नंबर है सही जोड़ी मिलाइए। पहले नंबर दिया गया है समचतुर्भुज है एक। इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। दूसरा नंबर है बाई अक्ष पर स्थित बिंदु होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0,3। तीसरा नंबर है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग चिन्ह कहलाता है। चौथा नंबर है ठोस की आकृति का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलन। पांचवा नंबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। छठवां समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0,4। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर चौथा सही जोड़ी मिलाकर लिखिए वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहां पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया हमारे सामने एक या शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींचे जा सकती हैं। इसका आंसर हो जाएगा अनंत। दूसरा है रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। तीसरा प्रश्न है -5, 2 की x से दूरी 2 होगी।
चौथा प्रश्न है, 3 असंरेख बिंदु से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। पांचवा नंबर है, बिंदु -4, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। छठवां क्वेश्चन है, वे दो कोण जिनका कोण योग 180 डिग्री होता है कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूरक कोण। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक वाक्य में उत्तर, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी अपना फटाफट सॉल्यूशन देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों, यहाँ पे 6वां नंबर है, 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 6। 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्याओं के लिए तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 5/5, 5 15/5 और 5 चौक 20/5। 15 और 20 के बीच में लिख देंगे 4 परिमेय संख्याएं, 16/5, 17/5, 18/5, 19/5। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों 7वां नंबर है, सरल कीजिए 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 7 का गुणा 8 से कराएंगे, 7 × 56 की होल पावर 1/2। 56 से में अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 चौको 56, 2 अंडर रूट 14। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को फटाफट सभी दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां है, गुणनखंड कीजिए y² - 5y + 6। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, y² - 2y - 3y + 6। तो यहाँ से y ले लेंगे कॉमन, तो अंदर आएगा y - 2 - 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आएगा y - 2। y - 2 आ जाएगा पूरे से कॉमन, तो अंदर बचेगा y - 3। तो एक ठो फैक्टर आ जाएगा बच्चों y = 2, एक ठो आ जाएगा y = 3। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इसी के नीचे कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में बांटा गया है, उन भागों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा 4 भागों में बांटा गया है, इन भागों को चतुर्थांश कहते हैं। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों 10वां अगले पेज पर दिया गया है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, कार्तीय तल में बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए, इनके प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 10, कार्तीय तल में रेखाओं को उनके प्रतिच्छेद बिंदु को सबसे पहले क्षैतिज रेखा, इसमें x अक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष और प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, इसी के नीचे दिया गया है यहाँ पे, समीकरण 2y + y का 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 11। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिख देना इक्वेशन, 2x + y = 7, x = 0 रखेंगे तो y = 7 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y = 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, समीकरण दिया गया है 4x + 3y = 12 के कोई दो हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x = 0 रखने पर तो y = आ जाएगा 4, y = 0 रखेंगे तो x = 3। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है यहाँ पे, निम्न आकृति में यदि AC = BD है तो सिद्ध कीजिए कि AC = CD होगा। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, हल कराएंगे सबसे पहले समीकरण 1 मान लेना इसको, या दूसरे वाले को समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को तुलना कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा BC AB = CD। हो जाएगा बच्चों प्रूव। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, इसी के नीचे ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 14, वह कोण जिसका माप ठीक 180 डिग्री होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिभुज ABC दिया गया है, AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AC होगा। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 15। यहाँ पे लिखेंगे दो त्रिभुज ले लेंगे, BC = CD निकल के आ जाएगा और लास्ट में सिद्ध करेंगे AB = AC। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों 16 नंबर है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि ABCD एक आयत है जिसमें एंगल A = 90 डिग्री, इसलिए एंगल A + एंगल B = 180 डिग्री। तो यहाँ पे जगह 90 डिग्री प्लस एंगल B = 180, तो एंगल B = 180 - 90, 180 में 90 घटा देंगे 90 डिग्री। एंगल C = एंगल A के होगा 90 हो जाएगा, एंगल D = एंगल B के होगा 90। अतः आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट सॉल्यूशन अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए बच्चों, क्योंकि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है, वो भी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। यहां पे देखिए बच्चों 17 नंबर है, गोले का अपृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², r बराबर जगह 14/2 = 7। जहां पे r वहां पे 7 रखेंगे तो यहां पे जगह 4 × 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे 88 × 7 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर
अतः गोले का अभिषिक्त क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों 18 नंबर इसी के नीचे दिया गया है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि एक आयत होता है। यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आप लोग पूरा सोल्यूशन यहाँ पे नोट कर लीजिए। ABCD एक आयत है, ये आपको यहाँ पे प्रूव कर देना है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 18 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों का परिणाम नीचे दिए गए हैं। इसके लिए हमें दंड आलेख बनाना है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। ए द्वारा जीती गई सीटें आ जाएगी 75, बी द्वारा 55, सी द्वारा 37, डी द्वारा 29, ई द्वारा 10 और एफ द्वारा 37। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने दिया गया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। तो यहाँ पर जगह 3 गुणे पाई की जगह 3.14 गुणे आर की जगह 10 गुणे 10 सॉल्व करेंगे 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, आर की जगह 10 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 62 80/3, इसको भाग कर देंगे तो 20 93.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों इसी के नीचे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है, उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके 999 का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे सबसे पहले 999 का होल क्यूब लिखेंगे, 1000 में से 1 घटाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देना। तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 997,002,999। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। इसके भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक आयत है, एंगल A बराबर एंगल C, तो एंगल A प्लस C बराबर 180 डिग्री, तो 2 एंगल A बराबर 90 डिग्री, अतः ABCD एक आयत होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 23 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 17 25 है, उनका परिमाप 540 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 23, त्रिभुज की भुजाएं 12x 17x 25x, परिमाप दिया 540, तीनों को प्लस कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 10, तीनों भुजाओं की वास्तविक लंबाई निकालेंगे तो 120 170 250। यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों अंडर रूट s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 9000। त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ पे अपना जो मैथ पेपर था उसका पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए, क्योंकि बच्चों जो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन केवल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। फटाफट वीडियो को आप लोग सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, पूरा आपको कंप्लीट सॉल्यूशन केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। फटाफट वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।